जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू करा रहा हूँ जो अमूमन घरों में एक समस्या बन जाती है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, लेकिन जब उनको अपनी गलती का एहसास होता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसी ही एक कहानी चाहें तो अपने बच्चों को भी थोड़ा सुनाइएगा कि बच्चों, हमें दूसरों से सबक ले लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम अपना हाथ जलाएं तभी पता चले कि तवा गर्म है। अगर दूसरे ने बता दिया कि तवा गर्म है तो मान लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उस पर अपना उंगली लगा के या टच करके ही देखो कि हाँ गर्म है। हमें दूसरे की जो गलतियां हुई हैं उन्हीं से सबक ले लेना चाहिए। अगर माँ बाप हर चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे रास्ते पे चले, लेकिन एक उम्र भी ऐसी आती है कि जिसमें बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ जाती कर रहे हैं, हमें बिना वजह टोका टोकी करते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम कहीं किसी के साथ चले जाते हैं तो? क्या फ़र्क पड़ता है हम किसी के साथ खेल रहे हैं तो? वो अपना खेल रहा है अपने सामान से, हम अपने से खेल रहे हैं। हम अपना खाते हैं, वो अपना खा रहा है। तो मित्रों, रहता तो सबको यही है, क्योंकि उम्र में ऐसा लगता है कि टोका टोकी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर माँ बाप कह रहे हैं तो बच्चों को मान भी लेना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का अपना अनुभव है, दादा दादी का अपना अनुभव है, जो उम्र के हिसाब से उन्होंने सीखा है कि इस दुनिया में बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपका ज़रा सा पैर फिसला नहीं, लोग आपको गड्ढे में धकेलने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। ज़रा सी आपकी लगी कि आप ज़रा सा थोड़ा सा फिसले हैं तो आपको उठाने वाला शायद ही कोई मिले, लेकिन धक्का देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। तो ऐसे ही एक हंस की कहानी के ऊपर आपको बताऊं कि हम माध्यम बना रहे हैं एक हंस के जोड़े को, कि एक हंस का बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो अपने हंसों में न खेल के कौवों के साथ खेलने लग गया। हंस की अलग प्रवृत्ति है, कौवों की अलग प्रवृत्ति है। ऐसे समझ लीजिए, हंस एक अच्छे लोगों की कम्युनिटी है और कौवे एक बुरी कम्युनिटी है, जो हमेशा चालाकी, धूतकारी और ऐसी बुरे कामों में जिसकी संलिप्तता होती है, उनको हम कौवों की संज्ञा दे सकते हैं। तो हंस का जो बच्चा कौवों के साथ खेलने लग गया, तो हंस के जो बच्चे के माँ बाप थे, उन्होंने उसको बहुतेरा समझाया। बोले, बेटा इसके साथ मत खेलो, इनकी अलग नेचर है, हमारी अलग नेचर है। हमेशा एक नेचर के साथ रहना चाहिए। अलग अलग नेचर के साथ रहोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में नहीं रहोगे। बच्चे को बड़ा अटपटा लगा कि मेरे साथ क्यों टोका टोकी कर रहे हैं। उन्होंने अपने माँ बाप को बोले कि मम्मी पापा, अपनी भाषा में, कि वो अपना खाना खाता है, अपना चुगा चुगता है, मैं अपना चुगा चुगता हूँ। सिर्फ उसके साथ खेलने भर से, साथ रहने भर से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना अलग अपने पंखों से उड़ता हूँ, वो अपने पंखों से उड़ता है, तो क्यों चिंता करते हो? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं उसके साथ खेलता हूँ तो। माँ बाप ने बहुतेरा समझाया, हंस का बच्चा नहीं माना। उसको ऐसा लगा कि माँ बाप मेरे बिना वजह मेरे साथ टोका टोकी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, समय गुजरता गया। वो उसके साथ, कौवे के बच्चे के साथ लंबी लंबी उड़ानों के ऊपर जाने लगे। जैसे अमूमन बच्चे निकल जाते हैं, जैसे स्कूल से आए, चल दिए खेलने कूदने के लिए, अपना बस्ता अलग फेंका और उठा के चल देते घूमने फिरने के लिए। तो ऐसे ही उनकी उड़ने की उड़ान थोड़ी सी लंबे जंगलों तक जाने लगी और दूर दूर निकलने लगे। जैसे जैसे थोड़े बड़े होते गए, उनकी यारी दोस्ती भी थोड़ी बढ़ने लग गई। जैसे जैसे यारी दोस्ती बढ़ी, यात्राएं लंबी होने लगीं। एक दिन का वाक़या क्या सबक दे गया उस बच्चे को कि देखिए, दोपहरी में उड़ते उड़ते एक पेड़ के ऊपर जाके हंस और कौवों ने जाके अपना डेरा जमाया। अमूमन जंगलों में पेड़ मिल जाते हैं, पक्षी पेड़ों पे बैठते हैं। वहाँ जाके उस पेड़ पे हंस बैठ गया और कौवा बैठ गया। दोनों हंस और कौवे उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। दोपहरी पड़ रही थी बहुत तेज़ गर्मी के साथ में। अमूमन जाके ऐसे ही शरण लेनी पड़ती है जाके पौधों की, पेड़ों की, जब बहुत तेज़ धूप चिलचिलाती पड़ रही हो। तो हम भी कई बार निकलते हुए जब जाते हैं कहीं, तो देखते हैं जब धूप ज़्यादा लग रही हो तो देखते हैं कहाँ पानी मिल जाए, कहाँ पे छाया मिले, और जाके वृक्षों के नीचे बैठ जाते हैं। पक्षी वृक्षों के ऊपर बैठते हैं। तो हंस बैठा हुआ और कौवा बैठा हुआ, होता क्या है कि दोपहरी का इतनी तेज़ पड़ रही थी कि फिर भी पेड़ में होके, छाया तो थी लेकिन पेड़ में होके फिर भी सूरज की किरणें ज़्यादा आ रही थी। तो हंस ने देखा कि मेरा दोस्त कौवा है,
ये ज़्यादा हाँफ रहा है, क्योंकि हंस थोड़ा बड़ा पक्षी होता है, कौवा थोड़ा छोटा होता है। तो उसने देखा कि मैं इसको और छाया दे देता हूँ, तो अपने पंख फैला के कौवे को नीचे बिठा लिया। अक्सर करके कौवा जो है जब दोपहरी होती थी तो उड़ने में भी वो छाया ले लेता उसकी, हंस की, क्योंकि जब हंस और कौवे उड़ते थे तो कौवा जो है हंस के नीचे आ जाया करता था, नीचे नीचे उड़ता था, जिसको उसको छाया मिलती रहे। तो वहाँ भी उसने यही किया। कौवा जो है हंस के नीचे बैठा हुआ था, नीचे की डाली पे बैठा हुआ, हंस ऊपर की डाली पे बैठा हुआ। और एक अकस्मात की बात के नीचे एक राहगीर अपने धनुष बाण के साथ, वो भी एक राहगीर उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। दोपहर का समय था, उसको नींद लगी, झपकी लगी, सो गया। ऊपर हंस और कौवा बैठे हुए थे। मित्रों, होता क्या है कि जब धूप की जब रोशनी, कई बार जब सूरज इधर से उधर थोड़ा सा चलता है तो नीचे जहाँ पे छाया है वहाँ पे कई बार धूप आ जाती है। तो जो राहगीर नीचे सोया हुआ था उसके शरीर पे धूप पड़ने लगी। तो हंस ने सोचा कि मैं तो धूप में बैठा ही हुआ हूँ, पेड़ के क्योंकि ऊपर बैठना होता है तो मेरे तो पंखों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं पंख और थोड़ा फैला दूँ तो इस जो नीचे राहगीर सो रहा है इसको छाया मिल जाएगी, इसको छाया मिलेगी तो ये विचलित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, इसको आराम मिल जाएगा। तो उसने उसको छाया देने के लिए अपने पंख खोल दिए। पंख खोले और नीचे कौवा बैठा हुआ है, उसके नीचे वो धनुष बाण लिया हुआ, एक तरीके से समझ लो शिकारी सोया हुआ था। देखिए, जो शरारती लोग होते हैं वो अपनी करनी से बाज नहीं आते। कौवे ने उठा के लिया, तुरंत बीट कर दिया, बीट का मतलब शिट कर दी। और जैसे उसने शिट किया तो वो सीधा जाके जो नीचे आदमी सोया हुआ था, शिकारी सोया हुआ था, उसके चेहरे पे जाके गिरी। वहाँ पे जाके जैसे ही गिरी तो कौवे को तो पता था कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, और कौवा चुपचाप वहाँ से नीचे से खिसक गया। उसके ऊपर गंदगी गिर गई, जो नीचे राहगीर जो शिकारी सोया हुआ था, और कौवा वो गंदगी करके वहाँ से चला गया। जैसे उसकी गंदगी उस शिकारी के मुंह पे पड़ी तो एकदम से उसकी आँख खुली, तो उसने देखा कि एक पक्षी ऊपर बैठा हुआ है जो अपने पंख फैलाए हुए है। अमूमन जब पक्षी जब शिट करते हैं, छेर करते हैं तो अपने पंख खोल लेते हैं, अमूमन ऐसा देखा गया है। उस शिकारी ने नीचे से देखा कि ये पक्षी जो ऊपर बैठा हुआ है इसने मेरे ऊपर शिट की है। उसने अपना धनुष बाण उठाया और बिना सोचे विचारे अपना तीर चला दिया। तीर सीधा जाके हंस के बच्चे को लगा। हंस कराहता हुआ वहाँ से उड़ने लगा। उड़ते उड़ते घायल अवस्था में वो अपने माँ बाप के पास जाके पहुँच गया। जाके उनको सारा वृत्तांत बताया और अपने किए की माफ़ी मांगी कि आपने जो कहा था, मुझे उस समय पे ये लगता था कि मेरे माँ बाप गलत कह रहे हैं, मुझे टोका टोकी करते हैं, मुझे क्यों नहीं इन लोगों के साथ घूमने फिरने देते। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि कभी भी अपनी ही नेचर के लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। अपने से छोटे स्तर से मतलब मंदबुद्धि के साथ रहोगे, ज़्यादा कुटिल बुद्धि वालों के साथ रहोगे, शरारती तत्वों के साथ रहेंगे तो निश्चित है उनके साथ झमेले ही लगेंगे जीवन में। उस हंस के बच्चे को भी वही झेलना पड़ा। और जब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि तीर लग चुका था, घायल अवस्था में पहुंचा, उपचार होके वो बचा हो न बचा हो, हम हैप्पी एंडिंग करते हुए बच गया यही कह देते हैं, लेकिन उसको सबक ज़िंदगी का मिल गया। लेकिन अपने बच्चों को हम समझाएं कि हमारी जो कहानियाँ हैं, कहानियों में हम हैप्पी एंडिंग कर देते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। असल ज़िंदगी में यार दोस्त आपको ले जाएंगे, गलत रास्ता दिखाएंगे, गलत रास्ते पे डाल देंगे और आपको मुसीबत में डाल के खुद निकल जाएंगे वहाँ से। आप मुसीबत में न कभी आएँ, इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की बात मानें। ये वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा। मेरा ब्रिज योगा हेल्थ क्लब चैनल, इसको सब्सक्राइब करा दीजिएगा। और लगे कि आपका समय वेस्ट हो गया है तो इसको किसी दूसरे को समय वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ा दीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जब भी मेरी आप वीडियो देखें तो प्लीज़ जितने 5 मिनट 10 मिनट आप एक्सरसाइज ज़रूर किया करें, क्योंकि एक्सरसाइज अगर कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो देखने में आपका बाई चांस समय नष्ट हो गया हो तो आपका समय सेहत की तरफ तो बढ़िया हो गया हो। चाहे 10 मिनट ही करें, लेकिन चाहे किसी भी प्रकार का प्राणायाम करें, योगासन करें, भ्रस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, वीडियो तो सिर्फ साइड में रख लीजिए और कानों से सुननी है। जो भक्ति है, जो ज्ञान की बातें हैं वो तो कानों से हमें मिलनी है
बकाया तो हमने अपने शरीर का ख्याल रखते हुए अपना एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। कभी भी ये नहीं कि हमने एक्सरसाइज की बातें लोग तो बातें भी नहीं सुन के राजी हैं। आजकल अगर योग प्राणायाम एक्सरसाइज की बात करो तो लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको बात बताऊं, कितने ही लोग हैं जिन्होंने योग प्राणायाम एक्सरसाइज के द्वारा अपनी शुगर ठीक कर रखी है, मेंटेन कर रखी है, बीपी ठीक कर रखा है, जिनको बहुत सारे अर्थराइटिस टाइप के जो दर्द होते थे, जोड़ों के दर्द होते थे, रोज़ एक्सरसाइज कर लेते तो वो